हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 8 एंड 9 दोनों की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने वाली हूँ। एपिसोड 7 के लास्ट में हमने देखा था कि फेंग शाओची से पूछता है कि वैसे तो तुम इतना बोलती हो तो तुमने उस लड़की को जवाब क्यों नहीं दिया। तो शाओची उससे कहती है कि वो लड़की मिस जियाओ की नीस की फ्रेंड है और अगर मैं उसे जवाब देती तो हो सकता है कि मिस जियाओ तुम्हारे साथ रिसर्च डिपार्टमेंट की डील को कैंसिल कर देते, इसलिए मैंने उसे जवाब नहीं दिया। तो फेंग उसकी तरफ देखता है। शाओची को हील्स में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। फेंग उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं कि तभी मैंगियो की फ्रेंड को पता नहीं कौन सी इनविजिबल पावर उड़ाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। अब ये कौन सी पावर थी ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। शाओची जब ऑफिस में होती है तो असिस्टेंट हाउस से बताते हैं कि मिस्टर शाओ ने उनके साथ डील कैंसिल कर दी है। तो वो फेंग के ऑफिस में जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है, लेकिन फेंग उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यहाँ इस ऑफिस में जो भी कुछ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। शाओची शाओपू से कहती है कि फेंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनफैक्ट उसने मेरी गलती का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है। अब मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओची मिस्टर शाओ के घर जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ का झगड़ा हो रहा होता है। वो वहाँ छुपकर देख ही रही होती है कि तभी मिस्टर शाओ गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है। फेंग मिस्टर शाओ की वाइफ से कहता है कि मिस्टर शाओ कहाँ है, मैं उन्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तभी वो शाओची को वहाँ देखता है और उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। शाओची उससे कहती है कि अगर हम मिलकर मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ के बीच के झगड़े को ख़त्म कर दें तो हो सकता है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए और हमारी डील को कैंसिल ना करें। शाओची छिपकर मिस शाओ की बातें सुन रही होती है। फेंग उसे ऐसा करने से मना करता है। मिस्टर शाओ किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और काफ़ी अपसेट होती हैं। उनके हाथ में एक परफ्यूम की बोतल भी होती है। फेंग शाओची को बताता है कि ये हमारी जनरेशन का सबसे पुराना और सबसे पहला परफ्यूम है और अब इसका फॉर्मूला किसी के भी पास नहीं है और इसे फिर से बनाना नामुमकिन है। तो शाओची फेंग से कहती है कि तुम्हें मेरी स्मेल पावर पर भरोसा नहीं है क्या। तो मिस्टर फेंग मिस शाओ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप मुझे ये परफ्यूम दे दीजिए, मैं ऐसा ही एक परफ्यूम बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। मिस शाओ काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये उनका फेवरेट परफ्यूम होता है और जो कि अब ख़त्म हो चुका था। शाओची और फेंग लैब में जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। शाओची सारे इंग्रेडिएंट्स निकालकर परफ्यूम बनाना शुरू कर देती है। फेंग उसे पानी ऑफर करता है। शाओची गलती से दूसरा गिलास उठा लेती है और पीने लगती है। फेंग उसे रोक देता है और सही गिलास देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शाओबू ने भी खुद की पावर्स को ठीक कर लिया है और अब वो अपने प्लैनेट्स पर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके सिग्नल्स फिर भी ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो शाओबू को लगता है कि शायद अब उसकी पावर खराब हो गई है। वो घर जाती है और काफ़ी सारी टैबलेट्स खाने लगती है कि तभी शाओची उसे आकर रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो शाओबू उसे बताती है कि जब ह्यूमंस बीमार होते हैं तो वो मेडिसिन खाते हैं, तो अब मेरे अंदर वायरस आ गया है तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी अगर मेडिसिन खाऊंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। शाओची शाओबू से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी रिंग में सारे हार्मोन्स कलेक्ट हो जाएंगे तब हम दोनों सेफली अपने प्लैनेट पर वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है एक नई कैरेक्टर शी की, जो कि शाओची और शाओबू के होम प्लैनेट से ही आया है। जब उनके प्लैनेट पर पता चलता है कि शाओची और शाओबू ने स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से गलत टाइमलाइन में लैंड कर दिया है तो शी को उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा जाता है और शी के मैजिक से ही मैंग की फ्रेंड पानी में गिर गई थी। बार बार कंप्यूटर शी को सिग्नल दे रहा होता है कि शाओबू अपने प्लैनेट पर सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन शी कहता है कि अभी हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें यहीं रहकर शाओची की हेल्प करनी चाहिए। शाओची मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ की हैंडराइटिंग में 2 लेटर्स लिखती है और उन दोनों को भेज देती है। इसे देखकर असिस्टेंट हाँ और फैंगलिंग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। शाओची और फैंगलिंग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ बैठे होते हैं, लेकिन मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ तो और ज़्यादा झगड़ने लग जाते हैं और अब बात डिवोर्स पर पहुंच जाती है। तभी शाओची सोफे के पीछे छिप जाती है और लव वाइफ वाला मैजिक करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो मैजिक करती है वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं और साथ ही मिस शाओ और उनकी वाइफ भी आपस में गले मिलते हैं।
और उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। ये सब देखकर फैंग लैंग और शाओजी भी बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओबू और ली साथ बैठे हुए हैं। शाओबू काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पावर सब काम नहीं कर रही हैं और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ने लगता है। तभी वो ली को अपने लिए पानी लेने के लिए भेज देती है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से शाओबू फिर से टर्टल फॉर्म में आ जाती है। ली जब वापस आता है तो उसे लगता है कि शाओबू अब वहाँ से जा चुकी है, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी शाओबू खुद को पॉन्ड में गिरा देती है और वापस से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। अब मिस्टर शाओ और उनकी वाइफ के बीच सब कुछ सही हो जाता है, तो वो दोनों आराम से खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओजी फैंग लैंग को इशारा करती है कि वो जाए और मिस्टर शाओ से बात करे। फैंग लैंग मिस्टर शाओ के पास जाता है और उनसे बात करता है और साथ ही में उन्हें वो परफ्यूम भी दे देता है जो उसने और शाओजी ने मिलकर बनाया था और बताता है कि ये अब हमारा न्यू लॉन्च होने वाला है। उस परफ्यूम को देखकर मिसेस शाओ भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। इन्हें देखकर मिस्टर शाओ भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो फैंग लैंग से कहते हैं कि अब वो रिसर्च डिपार्टमेंट की डील को कैंसिल नहीं करेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। फैंग लैंग काफ़ी खुश होता है, इसलिए वो शाओजी को एक डिनर पर लेकर जाता है। डिनर के दौरान शाओजी काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। अब वो अपना फेवरेट फ्राइड चिकन खा रही होती है, तो वो फैंग को भी खाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन फैंग मना कर देता है। तो शाओजी उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है और जिससे उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। क्योंकि शाओजी ने काफ़ी ड्रिंक की होती है तो उसको अपना कोई भी ख्याल नहीं होता है। शाओजी को उसके घर छोड़ता है और अपने घर वापस जाता है। रात को सोते समय फैंग काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि शाओजी ने उसे किस किया है और अब वो उसे फेस नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। शाओजी जब सुबह उठती है तो उसे कुछ भी याद ही नहीं होता है क्योंकि जिस समय उसने फैंग को किस किया था वो नशे की हालत में होती है। शाओबू वहाँ आती है और देखती है कि उसकी रिंग में काफ़ी सारे हार्मोन्स कलेक्ट हो गए हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं कि अब वो अपने प्लैनेट पर वापस जा पाएंगी। तभी वे चाय वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को बताती हैं कि शाओजी तुम ऐसे ही प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और शाओजी बिल्कुल ऐसा ही करती है। शाओजी ऑफिस में बिल्कुल ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ भी नहीं याद और वो फैंग को पूरी तरह से इग्नोर करती है। फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मिस्टर हान को भी फैंग पर हंसी आ जाती है। फैंग मिस्टर हान को अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसने एक लड़की को किस कर लिया है, लेकिन अब वो लड़की उसे बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। मिस्टर हान को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि फैंग यहाँ अपनी ही बात कर रहा है। तो मिस्टर हान उससे कहते हैं कि हो सकता है किसी ने उस लड़की से ऐसा करने के लिए कहा हो। तो फैंग भी सोचता है शायद तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि शाओजी में तो इतना दिमाग है ही नहीं। मिस्टर हान शाओजी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ज़्यादा खास नहीं है और उसे कुछ एक्टिंग स्किल्स भी सिखाते हैं। तभी फैंग शाओजी से मिलने का बहाना ढूंढता है और उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर कर रहा हूँ। शाओजी उससे कहती है कि मुझे अब फ्राइड चिकन पसंद नहीं है, मैं कुछ और खा लूँगी और वहाँ से चली जाती है। शाओजी जब मिस्टर शाओ से मिलने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर शी मिल जाता है। वो शी को पहचान जाती है कि इसी ने उसे पार्टी में गिरने से बचाया था। तो शी उसे बताता है कि वो मिस्टर शाओ के साथ काम करता है और वो उसे आराम से बात कर सकती है। अब दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। शी शाओजी को ऑर्डर करने के लिए कहता है तो शाओजी फ्राइड चिकन ऑर्डर करती है। शी शाओजी से पूछता है कि फैंग तुम्हारा कौन है। तो शाओजी कहती है कि वो मेरे कोई भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे बॉस है और मैं उनके साथ काम करती हूँ। तभी फैंग वहाँ से गुजर रहा होता है और वो शी और शाओजी को साथ में रेस्टोरेंट में देख लेता है। उसे काफ़ी जेलसी फील होती है। वो तभी की तभी शाओजी को फ़ोन करता है और उसे बाहर आने को कहता है और कहता है कि हमें एक मीटिंग में जाना है। शाओजी तभी बाहर आ जाती है। शाओजी के हाथ में फ्राइड चिकन्स के काफ़ी सारे बैग होते हैं। फैंग उन्हें देखकर जेलस फील करता है और वहीं पे पास ही में बैठे एक कपल को देने के लिए चला जाता है। शाओजी उनके हाथ से वो बैग छीनते हुए कहती है कि ये मेरे हैं और ये मुझे किसी ने दिए हैं और मैं किसी को भी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है। फैंग शाओजी को उठाकर वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और के दिए हुए फ्राइड चिकन नहीं खा सकती। मिस चाय शाओजी से कहती है कि जब तुम फैंग से शादी कर लोगी तो थोड़े से पैसे मुझे भी दे देना जिससे मैं अपने रेस्टोरेंट को और बड़ा बना सकूं। शाओबू और शाओजी ड्रामा सीरीज की बात कर रहे होते हैं। शाओबू कहती है कि ड्रामास में तो ऐसा होता है कि जब कोई हीरोइन किसी बड़े घर के लड़के को बचा लेती है तो उसकी माँ आती है और कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो बट मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ। तभी फैंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है।
तो शाओजी अपना ड्रामा सीरीज परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, आप चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो लेकिन मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ सकती। तो फैंग की स्टेप मॉम कहती हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ रहने के लिए दे रही हूँ, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सको। और उनकी डील 10 लाख में फाइनल हो जाती है। ये सब असिस्टेंट हन बाहर से देख लेते हैं। असिस्टेंट हन फैंग को उन दोनों की डील के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि शाओजी तो इतनी इनोसेंट है, ज़रूर आपकी मॉम ने ही कोई साजिश की होगी। फैंग को ये सब कुछ सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शाओजी मुझे धोखा दे रही है क्योंकि उसने मेरी मॉम के साथ डील की है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओजी मिस चाय और शाबू को मॉल लेकर जाती है और उन्हें बहुत सारी शॉपिंग करवा देती है। शाओजी को अपने लिए भी एक ड्रेस बहुत पसंद आती है लेकिन वो उस ड्रेस को नहीं लेती क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। शाओजी अपने और फैंग के लिए सेम हेयर बैंड लेती है। जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो फैंग उन्हें देखता है और समझ जाता है कि शाओजी उसे धोखा दे रही है। शाओजी जैसे ही उसकी तरफ बैंड लेकर बढ़ती है वो उसे धक्का देकर अपने गेट को बंद कर लेता है और अंदर चला जाता है। शाओजी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो मिस चाय के कहने पर फैंग को मैसेज करती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फैंग अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उसे भी डिनर पर आने के लिए कहता है जिससे वो शाओजी के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता लगा सके। सब लोगों को लग रहा होता है कि डॉक्टर कोई बूढ़ा इंसान होगा लेकिन हमारे डॉक्टर तो काफ़ी यंग होते हैं, जिन्हें देखकर मिस चाय को लगता है कि ये कोई उनके पुराने फ्रेंड है। तो वो भागकर उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है, साथ ही उसका हाथ भी चेक करती है और बाल भी खींच कर देखती है लेकिन वो मोलिंग नहीं होता। तो वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भागकर चली जाती है। ली भी उनके साथ डिनर के लिए आया होता है। जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो फैंग वहाँ से उठ कर चला जाता है और शाओजी भी उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि आज तुम्हारी मॉम मुझसे मिली थी, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया जिससे मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की और अब ये तुम उन्हें वापस कर देना। तो फैंग उससे कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है मैं तुम्हारी जासूसी करूँ लेकिन तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हो और मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फैंग को वो बैंड काफ़ी अच्छा लगता है। तभी मिस चाय वहाँ आ जाती है और फैंग को बताती है कि आज शाओजी ने हमें शॉपिंग करवाई लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। उसने अपने लिए सिर्फ 2 पैंट्स लिए जिनमें से एक उसने तुम्हें दे दिया। उसे एक ड्रेस भी पसंद आई थी लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी इसलिए उसने नहीं ली। शाओजी काफ़ी इनोसेंट लड़की है इसलिए उसे कभी हर्ट मत करना। वहीं फैंग की स्टेप मॉम काफ़ी परेशान होती है क्योंकि शाओजी उन्हें हर बार बड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि फैंग ये कर रहा है, फैंग चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, ये सब। तो वो अपने भाई से कहती है कि मैंने शाओजी को इसलिए पैसे दिए थे जिससे वो फैंग की जासूसी कर सके। तो उनका भाई भी कहता है कि हाँ वो लड़की थोड़ी सी अजीब है, मुझसे भी ऑफिस में काफ़ी अटपटी सी बातें कर रही थी। वही पार्टी में सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद फैंग अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है जहाँ उसका डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे तो शाओजी इंसान ही नहीं लगती, वो काफ़ी इनोसेंट है और वो तुमसे काफ़ी प्यार भी करती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे किस तरह से ट्रीट करते हो। फैंग शाओजी को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। शाओजी कहती है कि अब तो मॉल बंद हो गया होगा। तो फैंग जैसे ही क्लैप करता है वहाँ की सारी लाइट्स जल जाती हैं। फैंग कहता है कि ये मेरा ही मॉल है और तुम जब चाहे यहाँ आकर शॉपिंग कर सकती हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।